जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है। आज हम गणेश पुराण के 17वें अध्याय पर प्रकाश डालेंगे। गणेश पुराण का 17वां अध्याय इस प्रकार है। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तब मधु और कैटभ स्वर्ग पर आक्रमण कर सभी देवताओं को त्रास देने लगे। तब सभी देवों ने श्री हरि के समक्ष आकर उनकी स्तुति की और उन दोनों दैत्यों के वध करने को कहा। तब भगवान नारायण गरुड़ में आरूढ़ होकर उन दोनों असुरों से युद्ध करने को गए। अनेक वर्षों तक उनके मध्य युद्ध चलता रहा और भगवान विष्णु पराभूत हुए। तब वे एक गंधर्व के वेश में उन दैत्यों के वध का विचार करते हुए एवं उनसे बचते हुए वन में विचरण करने लगे और मधुर गायन भी करने लगे। उनके गायन से नर नारी पशु पक्षी सभी मोहित हो गए थे। यहाँ तक कि उनके गायन से कैलाश में वास करने वाले भगवान शिव भी उनके गायन से मोहित होकर अपने गणों को भेजकर उनके मधुर गायन करने वाले गंधर्व को कैलाश में लाने की अनुमति दिया। गणों ने भगवान विष्णु को कैलाश में लाया और वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और शिव को नमस्कार किया। और तब शिव ने भी उन्हें आलिंगन कर उनका स्वागत कर उनसे कहा कि गंधर्व वेश में विचरण करने का कारण क्या है। तो विष्णु ने उन्हें मधु कैटभ के संबंधी सभी प्रसंगों को सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा कि हे नारायण, आपने प्रथम पूज्य आदिदेव श्री गणेश का पूजन नहीं किया, यही कारण है कि आप पराजित हुए। तब भगवान नारायण ने भगवान शिव से गणेश पूजन की विधि और मंत्र पूछा। तब भगवान शिव ने उन्हें गणेश जी के षडाक्षर मंत्र अर्थात 6 अक्षरों वाले मंत्रों की उपदेश दिया। वह मंत्र था वक्रतुंडाय हुम। और इस मंत्र को प्राप्त कर श्रीहरि भगवान गणेश को प्रसन्न करने हेतु वन में तप करने को चले गए। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 18। सोमकांत ने कहा कि तदंतर भगवान विष्णु ने श्री गणेश के मंत्र का जप कहाँ और किस स्थान पर किया। महर्षि भृगु ने कहा कि इस पृथ्वी में सिद्ध क्षेत्र नाम से विख्यात तीर्थ परम प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर भगवान विष्णु ने अत्यधिक तपस्या की थी। उन्होंने यत्नपूर्वक इंद्रियों को जीतकर सिद्धि विनायक गणेश का ध्यान करते हुए वक्रतुंडाय हुम के मंत्र का उपदेश प्राप्त कर उनका ध्यान किया, मुद्रा प्रदर्शन एवं षोडशोपचार से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु की तपस्या से संतुष्ट होकर श्री गणेश उनके समक्ष दिव्य रूप में प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जो परमात्मा महान से भी महानतम हैं, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, सर्वद्रष्टा, सर्वसंहारक, रक्षा, धाता, रक्षक, विश्व के पिता हैं, उन श्री गणेश के दर्शन कर मैं धन्य हो गया हूँ। हे प्रभु, मेरे ही देह से उत्पन्न 2 दैत्य मधु और कैटभ ने ब्रह्मा समेत सभी देवों और मनुष्यों को उनके पद से हटाकर उन पर अत्याचार कर त्रास दे रहे हैं। मैंने उनसे युद्ध किया किंतु आपकी स्तुति करना भूल जाने के कारण पराभूत हुआ। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मधु कैटभ और अन्य असुरों पर विजय प्राप्त कर और आपकी भक्ति भी प्रदान करें। तब श्री गणेश ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। तब उस परम पवित्र सिद्ध क्षेत्र में भगवान विष्णु ने गंडकी नदी के पाषाण से निर्मित सुंदर प्रतिमा स्थापित की और रत्न जड़ित मंदिर का निर्माण कराया। इस स्थान में भगवान विष्णु ने सिद्धियां प्राप्त की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम सिद्ध क्षेत्र पड़ा और श्री गणेश यहाँ सिद्धि विनायक के रूप में व्याप्त हैं। तदंतर भगवान विष्णु ने उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर उनकी युद्ध कौशल की प्रशंसा कर कहा कि हे दैत्यों, मैं तुम्हारे पराक्रम से अतिशय प्रसन्न हूँ। ऐसे योद्धा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यदि तुम प्रसन्न हो तो क्या मैं तुमसे एक वर मांगूँ? तब अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होकर उन मूर्ख दैत्यों ने कहा कि मांगो, हम कभी अपने दिए वचन से पीछे नहीं हटते। तब श्री हरि ने उनसे उनके ही वध का वर मांग लिया। तब दैत्यों ने कहा कि ठीक है, किंतु हमारी भी एक शर्त है कि तुम हमारा वध
जल में नहीं करोगी, क्योंकि उस समय वहाँ पर जल ही जल दिखाई दे रहा था, भूमि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए उन दैत्यों को लगा कि उनका वध नहीं हो सकेगा। किंतु भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर अपनी जंघा में उन दोनों दैत्यों को लिटाकर चक्र का संधान करके उनका वध कर दिया। श्री गणेश के आशीर्वाद के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने ही देह से उत्पन्न मधु और कैटभ नामक दैत्यों का वध किया। जिस स्थान पर भगवान विष्णु ने भगवान श्री गणेश की तपस्या कर उन्हें प्रकट किया था, वह स्थान आज भी महाराष्ट्र प्रदेश में व्याप्त है। उस स्थान का नाम आज सिद्धटेक है, जहाँ पर भगवान श्री गणेश सिद्धि विनायक के रूप में व्याप्त होकर समस्त दीन दुखियों की विघ्नों को हरते हैं। और यह स्थान गणेश के अष्ट विनायकों में से भी एक है। यहाँ पर श्री गणेश रक्त सिंदूर से विलेपित सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। स्थितो भीमा तीरे जगद वन कामीन हरिणा विजेतो दैत्यो तक्षुति मलभवो कैटभ मधु महाविघ्नार तेन प्रखर तपसा सेवित पदो गणेश सिद्धेशो गिरवर बपु पंचजनकः। यह श्री सिद्धि विनायक स्थित सिद्धटेक स्थित श्री महासिद्धि विनायक का स्तुति एवं प्रार्थना मंत्र है। इस प्रकार आज हमने देखा कि भगवान श्री गणेश की आशीर्वाद के फलस्वरूप ही भगवान नारायण ने मधु और कैटभ का वध किया। इससे यह सूचित होता है कि श्री गणेश सर्व पूज्य हैं। उनकी पूजा देव, गंधर्व, पितृ, नर, नारी, पशु, पक्षी इत्यादि सभी करते हैं। वह अग्रगण्य इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वह सदैव से ही व्याप्त हैं। आदि सृष्टि में ही वह निर्गुण रूप से व्याप्त थे, किंतु भक्तों के आर्त पुकार पर वह सगुण रूप धारण कर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। इससे यही प्रमाणित होता है कि श्री गणेश सर्वगण्य हैं, सभी द्वारा पूजित हैं। वह आदि देव एवं प्रथम पूज्य हैं। इसीलिए हम सभी को देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष इत्यादि चाहे हम जिस भी योनि में हो, हमें श्री गणेश के ही शरण जाना चाहिए। इस प्रकार गणेश पुराण का 17वां एवं 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री गणेशाय नमः। जय गजानन।